टाइम्स नाउ नव भारत देख रहे हैं आप, आपके साथ मैं हूं श्वेता भट्टाचार्य। झांसी के बबीना विधानसभा सीट पर इस वक्त हम मौजूद हैं और हम यहां जानने की कोशिश कर रहे हैं संवाद करके लोगों से कि लोगों की समस्या क्या है, सरकार ने अभी तक जो काम किया है उससे वो कितने खुश हैं कितने नहीं। तो यहां पर अभी फिलहाल एक गांव में जो माहौल होता है, यहाँ चाय की दुकान है, समोसे हैं और यहाँ पे लोगों का जमावड़ा। शाम का वक्त है, लोग जो है वो बैठे पड़े हैं। इन्हीं से जानते हैं। बबीना के ही है सर? जी सर। हाँ, बबीना के हैं, रक्षा गांव। हाँ, कैसा लग रहा है? डेवलपमेंट हुआ है सरकार? हाँ हुआ है, तो हुआ निश्चित हुआ। हाँ हुआ है। हाँ, जो अभी 9 साल से योगी सरकार में काम हुआ है, 10 साल होने को है, तो लग रहा है कि हाँ विकास हुआ है। योगी शासन में विकास हुआ है। अगर विकास के काम गिनाने हो तो क्या क्या लगता है? सड़क बनी या बिजली है? नहीं है? बिजली है, सड़क है, सब सुविधाएं हैं। गांव पुरवान पे व्यवस्था है, सारी है, कोई दिक्कत थोड़ी है। लाइट की सुविधा अच्छी है, लाइट बढ़िया आ रही है इस समय, लाइट की कोई टेंशन नहीं। सप्लाई बढ़िया मिल रही है और कोई विवाद नहीं हो रहा है। बढ़िया विवाद नहीं हो रहा। गुंडागर्दी खत्म? गुंडागर्दी बिल्कुल खत्म हो गई इस समय। गुंडागर्दी एकदम खत्म? बिल्कुल खत्म। अच्छा, पहले गुंडागर्दी ज्यादा थी? अरे अभी तो हो जाती मुठभेड़ इस टाइम। क्या शाम में? हाँ, और कहा लड़ाई झगड़ा हो जाता था? हाँ, ये छोटे मीडिया वाले तो आ ही नहीं सकते हैं। हाँ, सापा सरकार में जाना विवाद होता था बहुत ज्यादा। विवाद को सुलझाने उस समय नहीं आते? नहीं, कोई नहीं आता था। उनकी सांसद उनके, सारी व्यवस्था उनकी। ज्यादा है तो शाम के हाथ पांव तोड़ दे, बस व्यवस्था। घर की महिलाएं कितनी सुरक्षित हैं? 100% नंबर 1 पे। नंबर 1। ये तो आप खुद समझ लो कि आप कितनी सुरक्षित हैं, तो ऐसी समझ लो। मतलब मैं यहाँ खड़ी हूँ तो सुरक्षित हूँ, वरना हाँ बिल्कुल पक्का है ये बात, आप सुरक्षित हैं। ऐसा था क्या? हाँ, बहुत आतंक। इस समय खड़े नहीं हो सकते? नहीं। अच्छा, घर से जब महिलाएं निकलती हैं तो अब डर लगता है या लगता है भरोसा नहीं? अब सही है, पहले से बहुत अपेक्षा सही है, सब काम सही नहीं लगता। रात में महिलाएं बिल्कुल सुरक्षित हैं और बेधड़क होकर पढ़ाई के लिए जाती हैं, कोचिंगों को जाती हैं। नहीं, बड़े भय में थी पहले महिलाएं, घर से निकलने में डरती थी। महिलाएं भय में रहती थी तो आप लोगों को भी तो टेंशन होता होगा? क्यों नहीं होता? बच्चियां जा रही तो डर लगता था, ऐसा ना हो कि कोई 4 बजे के बाद। हाँ, पक्की बात है। और का जो ज्यादा सुंदर है उसको तो पहले ही में उठा ली। समस्या है, लाइट टाइम से आती, लेकिन बिजली विभाग के लोग इतनी घूसखोरी करते हैं जिसकी कोई नहीं। लंबा चौड़ा का किसी का 10,000 का बिल बना के भेज देते, किसी का 15,000 का। अगर डिपार्टमेंट में जाइए तो कोई सुनने वाला नहीं है। वीडियो बना के भेज दीजिए, कार्रवाई होगी। उम्मीद है कि योगी जी कार्रवाई करेंगे। बेल कुछ ये तो उधर है ही नहीं है, ढील डाल का काम। योगी जी के पास ये कुछ नहीं। जिसने अगर ढील डाल की तो उसको तो खेल खत्म ही है। फिर सीधा बुलडोजर। बुलडोजर पे भी बहुत आरोप लगते हैं कि योगी जी बहुत बुलडोजर चलवा देते हैं। चलवा रहे, सही 100% चल रहा है। आज मैं लौटा दिल्ली से, तो मैंने दिल्ली के अंदर देखा कि यूपी का मुख्यमंत्री वो पूरे दिल्ली में योगी की फोटो लगी हैं। तो कुछ किया है जब तो उनकी वो है। और दिल्ली के अंदर मैंने लोगों से बात की तो दिल्ली के लोग बहुत बड़ाई कर रहे थे कि ऐसा मुख्यमंत्री हमारे दिल्ली में मिल जाए तो हमारी दिल्ली चमक जाएगी। और केवल अपने तैयार पानी। योगी जी के ऊपर जो बुलडोजर एक्शन हो, चाहे फिर बोलते हैं कि इस बार राम मंदिर का मुद्दा भी बहुत गरमाया हुआ है, लेकिन योगी जी कह रहे हैं एक को भी छोड़ूंगा नहीं। ये तो विपक्ष का काम है, ये तो करेंगे, वो तो इल्जाम लगाएंगे। हाँ, इसमें कोई बात नहीं है। राजनीति करती है वो अपने वोट बैंक करने के लिए। अपराध किया वो पकड़े जाएंगे और उसका सजा मिलेगी। सही तो बोल रहे हैं कि कहाँ गया बुलडोजर? उनको वो तो बख्शेंगे ही नहीं। ये तो पूरी जनता को भरोसा है इस चीज का। हाँ, कि योगी जी किसी गुंडाओं को कोई बख्शने का काम नहीं। और यहाँ समस्या थी इस बेल्ट में भू माफियाओं की। अब कब्जा का काम नहीं है। अब कब्जा करें मरवे के लाने। हाँ नहीं, अब नहीं। अब दबाव में फंस जाएंगे कि वो जीवन में नाम नहीं ले सकते। उम्मीद इस बार भी योगी जी से है या लगता है कि बदलाव करके? नहीं, योगी सरकार आएगी। लगे पक्का योगी सरकार आएगी। 100%। योगी जी इतना क्या पसंद? गुंडागिर्दी खत्म, भू माफिया खत्म, बताओ और क्या चाहिए? लेकिन जो विपक्ष इस बार कह रहा है कि हो गया, 10 साल हो गए योगी जी ने कर लिए, अब लगता है इस बार? अरे नहीं, इस बार योगी सरकार आएगी।
अभी तो बहुत टाइम लगेगा अखिलेश को तो, अभी टाइम लगेगा। बहुत टाइम लगेगा। क्या लगता है अंकल जी, अभी टाइम लगेगा अखिलेश जी को? ये इस बार लगता है कि टक्कर देंगे योगी? किस मामले में बताओ आप? अरे सरकार किसकी बनेगी, क्या लग रहा है? अखिलेश जी तो बोल रहे हैं कि अब हमारी बारी है। नहीं, सरकार तो बीजेपी की बनेगी। अच्छा, ऐसे कॉन्फिडेंस से कैसे बोल रहे हैं? बीजेपी भी इतनी कॉन्फिडेंट नहीं होती। नहीं, अब उनके वोट है, उनकी नीतियां हैं और उनका जो संगठन है, अभी कोई संगठन काम कर रहा है यहाँ बूथ स्तर से लेके उनका एक भी कार्यकर्ता फ्री नहीं बैठता है। जनता काम देखकर वोट करेगी सर, या इस बार भी कास्टिज्म ही, क्योंकि ये यूपी बिहार में बहुत चलता है। जनता काम देखकर ही काम वोट देगी। हाँ, और बीजेपी सरकार में सब लोग सुखी हैं, हाँ, भय मुक्त समाज की स्थापना हुई है, बच्चियां और घर के सभी परिवार सुरक्षित हैं। ये सब अच्छा लग रहा है हमको। बस यहाँ एक ही समस्या है, सिर्फ पानी की। सर, शिक्षा और रोजगार के मामले में सरकार ने काम किया, क्या लगता है? शिक्षा और रोजगार के लिए जो बीजेपी गवर्नमेंट है, ये अपना काम अच्छे ढंग से कर रही है, कहीं भी कोई किसी प्रकार की प्रॉब्लम नहीं है। हाँ। अब रही बात ये कि गवर्नमेंट का जो शासन प्रणाली है, उस पे सारे कर्मचारी हैं, उनको अपने कर्तव्य से काम करना चाहिए। मतलब जो कर्मचारी हैं उनको थोड़ा टाइट, हाँ, टाइट करना चाहिए। उनके हाथ में, जनता के हाथ में नहीं होता है ये सब कर्मचारियों के हाथ में होता है। योगी ने तो वहाँ से ऊपर से आदेश कर दिया, लेकिन जनता के सामने काम कौन करेगा? वही करेंगे। कैंट की शान और बुंदेलखंड के संघर्षों की पहचान बबीना। झांसी का बबीना विधानसभा सीट जो कभी बसपा का गढ़ हुआ करती थी, लेकिन पिछले 2 चुनाव से यहां भाजपा का परचम लहरा रहा है। बबीना की तस्वीर कितनी बदली है, बबीना के जनता के मुद्दे क्या हैं, रोजगार, पानी, सड़क, इन दावों के बीच क्या वाकई में बबीना की तस्वीर बदली है? बबीना जिसके अंतर्गत रक्सा गांव आता है, आज हम इस गांव में मौजूद हैं, जानने की कोशिश कर रहे हैं कि कितनी तस्वीर पिछले 9-10 सालों में जो है वो बदली है। विकास की बयार जिसकी बात चलती आ रही है, क्या वाकई में यहाँ जनता वो महसूस भी कर रही है, या अभी विकास की बयार और ज्यादा बहनी बाकी है? लोग यहाँ पर इकट्ठा हो गए हैं और हम नवभारत संवाद में बात करने की कोशिश ही इन्हीं लोगों से कर रहे हैं, शहरी और ग्रामीण क्षेत्र में जाकर, ताकि ये हम आपको बता पाएं कि कितना शहर में विकास हुआ है और गांव जिसे हम कहते हैं उसमें कितना विकास हुआ है। तो यही लोगों से जानते हैं। गांव के प्रधान हैं आप? जी मैम। हाँ जी। लोग तो कह रहे हैं कि पानी की समस्या है, इस पर कुछ क्यों नहीं करते? मैम, जो हमारे स्तर से हो सकता है वो हम पूरा करते हैं, लेकिन ये वास्तव में समस्या है। ये सरकार ठीक से काम कर रही है या बदलनी चाहिए? नहीं, ये ठीक कर रही है ये सरकार। ठीक कर रही है। हाँ। लेकिन विपक्ष तो बार बार कह रहा है कि नहीं भाई, इस बार तो लगता है कि रिपीट नहीं होगी। नहीं होगी रिपीट। हाँ, लग रहा है। हाँ, लग रहा है। आज मंदिर में बैठे हैं आप लोग, अब मंदिर चोरी का मुद्दा तो बिल्कुल देश में छाया हुआ है, उसमें क्या लगता है कि योगी जी सही है, कार्रवाई सही हो रही है? योगी भी सही है। हाँ, चोरी लेकिन होनी नहीं चाहिए। चोरी होनी नहीं चाहिए, गुंडागर्दी भी नहीं होना चाहिए। अच्छा, गुंडागर्दी नहीं होनी चाहिए। हाँ। होती थी क्या पहले? हाँ, होती थी पहले। हाँ, होती थी पहले। होती थी। हाँ। लड़कियां सुरक्षित नहीं थी क्या, ऐसा है क्या? पहले नहीं थी, अब जरूर है। अब जो सरकार ने 1090 हेल्पलाइन, महिला हेल्पलाइन चलाई है, उससे बहनें बहुत सुरक्षित। हेल्पलाइन की कभी जरूरत तुम्हारी दोस्तों को या तुम लोगों को पड़ी? हाँ, पड़ी है। यूज किया है? हाँ, किया यूज। नाम क्या है तुम्हारा? प्रिया राजपूत। प्रिया है, और देखिए हेल्पलाइन नंबर की जानकारी है, इसने यूज भी किया है। ऐसी ही लड़कियां आगे आनी चाहिए, ताकि इस तरह की लड़कियां ये बताती हैं कि हेल्पलाइन सरकार ने दे रखी। काम किया था वो हेल्पलाइन? हाँ, किया था, मुकदमा वगैरह सब हुआ था। हाँ। तो ऐसा लगा कि उसके बाद तो थोड़ा सा फैमिली वालों ने प्रेशर डाला कम निकलो, या फिर लगा कि नहीं अब हमारा हक भी मिल? घर वाले फ्रीडम देते हैं, उसकी कोई जरूरत नहीं है कि प्रेशर डाले घर पे। हाँ, वो मतलब कहीं भी जाने के लिए फ्रीडम है मेरे लिए। तो अब लड़कों को जो ऐसे मनचले होते हैं उनको खुद हैंडल कर लेते हैं, सरकार भी है पीछे, ऐसा लगता है? हाँ, लगता है।
शिक्षा के मामले में बात करें तो कितना विकास देखते हैं, या फिर गांव से निकल के दूर जाना पड़ता है शिक्षा के लिए? शिक्षा के लिए तो गांव से झांसी जाना पड़ता है, लेकिन हमारे आदरणीय प्रधान जी जो हैं उन्होंने ग्राम पंचायत रक्सर में ही लाइब्रेरी का उद्घाटन करवाया, जहाँ पे हम लोग निःशुल्क अध्ययन करते हैं। अच्छा, लाइब्रेरी कितनी बड़ी है? 22 बच्चों की है। हाँ। और अभी मतलब आगे के लिए हर भी तरह की तैयार किताब मिल जाती है? हाँ, हर तरह की मिल जाती है। कंपटीशन से लेकर हर क्लास तक की मिल जाती है। कौन से क्लास में हो? अभी मैं हाई स्कूल में हूँ। हाई स्कूल में हो, क्या बनना चाहती है? UPSC IAS ऑफिसर। ये देखिए प्रधान जी, ये बिटिया निकलेगी अगर तो आपके लाइब्रेरी को भी ये थैंक यू कहेगी। हाँ, तुम्हारा क्या इच्छा है? हम ITI कर रहे हैं अभी तो। हाँ। मतलब कुछ नहीं सोचा। कुछ अभी सोचा नहीं है? ITI कर रहे हो। हाँ। तो लाइब्रेरी यूज किया है या हाँ, प्रधान किया। जी ने? नहीं, वहीं पे जाते हाँ। हैं, डेली आते हैं। सामने बैठे इसलिए तो नहीं पढ़ाई? नहीं, वहीं से आए अभी हम लोग। अच्छा, लाइब्रेरी से ही आए हो। लाइब्रेरी से आए। अच्छा, सुरक्षा के मामले में कितनी ज्यादा सशक्त महसूस करती हूँ? क्योंकि योगी सरकार का ये जो डायलॉग रहता है कि इस जगह पे अगर किसी लड़की को छेड़ा तो अगले चौराहे पे उसका काम तमाम हो जाएगा, ऐसा फील होता है कि जो कहते हैं योगी जी वो होता है? होता है। हाँ? होता है, जरूर होता है। दिखता है योगी जी हाँ, का? दिखता है। पहले से तो बहुत अच्छा मतलब होने लगा लड़कियों के साथ। अब उतना छेड़खानी भी नहीं होती जो पहले की सरकार में होती थी। तो लगता है कि इस बार मतलब सरकार सही काम कर रही है? हाँ, कर रही है। सरकार सही काम कर रही है। सरकार सही काम कर रही है। अच्छा, महिला सुरक्षा एक बहुत अहम मुद्दा है, इसको लेके भी प्रधान जी शायद आपने CCTV वगैरह लगवाए हैं? जी मैम, मेरे गांव में करीब 18 जगह कैमरे लगाए हुए मैंने। अच्छा। जी। वो स्पॉट्स आपने कैसे डिसाइड किए? वो मैम हमें पहले जानकारी थी, क्योंकि किसी गांव में पले बड़े हैं, कहाँ घटनाएं होती हैं। पहले क्या था, जब समाजवादी पार्टी का शासन हुआ करता था तो वहाँ बगल के गांव के लोग हैं, एक जाति विशेष के लोग हैं, तो वो आकर के बच्चियों को परेशान करते थे, जबरदस्ती रोक करके सेल्फी ले लेते थे, कहीं परेशान करते थे। तो मुझे उस जगह जाता तो मुझे लगा था मैं कभी कुछ बनूंगा, तो मैंने बीच वाले पुर पे जहाँ जो मेन चौराहे हैं वहाँ पे सभी जगह लगाया है, सारे बाजार में लगाया है। CCTV का फायदा मिल रहा है? हाँ, प्रधान जी सही काम मिल रहा है। हाँ, प्रधान जी सही काम कर रहे हैं? सही कर रहा है। सरकार से क्या शिकायत? सरकार से कोई शिकायत नहीं। कोई शिकायत ही नहीं, सारा काम हो रखा है। सब काम हो रहा है। ये बताइए, खेती किसानी में क्या दिक्कतें आ रही हैं? खेती किसानी में अभी फिलहाल कोई दिक्कत नहीं है। वैसे तो बीड़ा क्षेत्र, बीड़ा में सारी जमीनें यहाँ पे गई हैं हम लोगों की, तो खेती किसानी जब तक बीड़ा विकसित नहीं हो रहा है तब तक तो किसान लोग खेती बाड़ी कर ही रहे हैं अपनी। बाकी मूंगफली की बीड़ा में मुआवजे सही से मिले हैं लोगों को? बिल्कुल एक नंबर बहुत बढ़िया तरीके से मिले हैं और व्यवस्थित तरीके से मिले हैं। DBT के माध्यम से मिले हैं, सभी लोगों के खाते में पैसा आया है। ऐसा नहीं है कि चेक काट के दे दिए तो चेक बाउंस हो रही है या किसी को नकद दिया गया है, पूरा ऑनलाइन सभी लोगों के खाते में पैसा आया है। शिक्षा की हालत क्या है? शिक्षा तो अच्छी चल रही है। हाँ। प्रधान जी ने अच्छी वो व्यवस्था की है। हाँ, शिक्षा की। प्रधान जी सबको गन पॉइंट पे लाए हैं क्या? गन पॉइंट पे नहीं, जब विकास है तो सब बताते हैं। हाँ, विकास है। हाँ, कहाँ इतना विपक्ष तो बोल रहा है कि कहाँ विकास? जलमल नहीं है, मतलब शिक्षा पे तो अच्छी चल रहा है। अच्छा चल रहा है। हाँ। जैसा भी आप पूछ रहे थे कि रोजगार है कि नहीं, तो रोजगार के लिए जैसा भी एक प्रोजेक्ट आया है बीड़ा, उम्मीदें तो हैं, युवाओं को उम्मीदें हैं, लेकिन वो उम्मीदें तब सच धरातल पे तब आएंगे जब उस पर कुछ काम होगा, जब लोगों को लगेगा, जब शिक्षित किया जाएगा कि भाई उनके लिए जो स्किल सेंटर खोलो आप। क्योंकि गांव के युवा ज्यादा पढ़े लिखे नहीं होते, जो ज्यादा पढ़े लिख गए वो दूसरे शहरों में वो चले जाते हैं, जैसे कोई मुंबई चला गया, बेंगलोर चला गया, वो यहाँ नहीं रुकता। लेकिन जो यहाँ पर है, जैसे किसी ने ITI कर रखा है, पॉलिटेक्निक कर रखा है या BA पास है, तो उन लोगों को स्किल सेंटर की जरूरत है, क्योंकि उनको स्किल्स मिलेंगी तब तो वो जॉब कर पाएंगे। अदरवाइज वो सिर्फ गार्ड की नौकरी करेंगे या तो फिर वो जो प्यून होते हैं उनकी नौकरी करेंगे, क्योंकि आप स्किल्स। तो अभी बीड़ा को लेके जो सरकार मतलब अभी जमीन अधिग्रहण की बात आ रही है कि जमीन ले रही है, तो आप ये चाहते हैं कि सरकार को कुछ टेक्निकल चीजें भी युवाओं को सिखाएं ताकि वो उसमें काम भी कर सकें? बिल्कुल, क्योंकि अगर जो कंपनी, जैसे सरकार बता रही है कि ये कंपनी आएगी, वो कंपनी आएंगी, सब हाईटेक लेवल की कंपनी MNCs आ रही हैं, तो उनके लिए युवाओं को स्किल्स भी तो देनी पड़ेंगी ना। आपने तो बोल दिया कि हम आपको रोजगार देंगे, लेकिन रोजगार किस स्तर का होगा वो? क्योंकि अगर स्किल्स नहीं होगी, जैसे मैं हूं, अगर मैं सोचूं कि मेरे को जब बीड़ा आ जाएगा तो मेरे को 50,000 की नौकरी सरकार दे देगी, लेकिन किस स्किल्स पे देगी? 9 साल के कार्यकाल योगी जी का देखे तो कितना बदलाव नजर आता है या लगता है कि उतना काम नहीं? बहुत बदलाव आया है। सबसे मेन तो गुंडागिर्दी खत्म हो गई है। भूमाफिया जैसे सरकार थी सपा की, तो भूमाफिया लोग जब मतलब खाली प्लॉट हमारा है, मतलब तो उनका है। हाँ, तो ये रहता था। अब ये कुछ नहीं है। इधर का बेल्ट भी कह रहे थे भू माफिया बहुत एक्टिव थे, अब कम हुआ? अब तो बहुत कम है, बिल्कुल बहुत ही कम हो गए हैं भू माफिया। ऐसे कब्जे वाले जमीन से अतिक्रमण हटवाया गया है?
हाँ, हटवाया भी गया है, हटवाया गया है। तो लगता है कि पिछले 9 साल का रिपोर्ट कार्ड अगर मैं योगी जी का आप लोगों से मांगू तो काम कैसा दिखता है? उस काम पे बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। लोग ये जरूर मान रहे हैं कि योगी आदित्यनाथ काम कर रहे हैं और उनसे उम्मीद भी है। देखने वाली बात होगी उम्मीदों पर कितना खरा उतरते हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। नवभारत संवाद में मेरे साथ आज बस इतना ही। अगले दिन किसी और जगह से मुलाकात होगी, वहाँ के लोगों की समस्याएं क्या है, मुद्दे क्या है, ये हम आपको बताएंगे। तब तक के लिए नमस्कार।